Hi guys and welcome back to the another video of रोशन ज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वो क्या है और कैसे बनाया जाता है, और इसमें पीएल अकाउंट होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट हम नेक्स्ट डे से करेंगे। तो इसके लिए एकदम आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आप जब तक स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तब तक आप बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे। और अकाउंटिंग का ये रूल है कि जब तक आप बेसिक अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक आप कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप मतलब कुछ नहीं है। देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब जानते हैं परिचय। पार्टनरशिप यानी होता है जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कि कोई व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांट लिया जाएगा, तो उसी को मैनुअली हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। तो पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई व्यवसाय को स्टार्ट किया जाता है या फिर कोई बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, तो उसको ही पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। तो देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में इसका एक लिमिट होगा। ये पार्टनरशिप जो है ये एक एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट। ये सब एकदम याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सब जो है आपके डब्ल्यू में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन सब वैलिड क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कुछ चीज़ें बोला गया है, उसको हम लोग को देखना है। देखिए, जैसे कोई बिजनेस जो है उसमें मिनिमम मेंबर होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। मिनिमम मेंबर 2 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है होता है। देखिए, और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना होगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक में 7 और 50। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि देखा जाए कि हमारा प्राइवेट में 220 हो गया, उसी प्रकार से बैंकिंग में कितना होगा, बैंकिंग में मिनिमम होगा वो 2 होगा और मैक्सिमम है वो 10 है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ये सब चीज़ इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, देखिए, आप लोग पीएल अकाउंट बनाए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ किस में आता है, 11th में आप लोग बनाए होंगे। तो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है और बैलेंस शीट के पहले। तो पीएल एप्रो में क्या क्या आता है, तो इस प्रकार से फॉर्मेट है इसका, आप देख सकते हैं। आपको इस चैनल पे लाइन बाय लाइन और पूरा बेसिक से आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे अमेजिंग ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए, सबसे पहले लिख देना है इन द बुक्स ऑफ, जो भी नेम है XYZ एक्स लिमिटेड, कुछ भी जो फॉर्म का नेम है वो दे देना है और लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट है वो दे दिया है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड में। देखिए, पहले पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, इसको आप यहाँ पे रुपया भी लिख सकते हैं, रुपया एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, देखिए, पहले डेबिट क्रेडिट लिख दिए, पार्टिकुलर रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले कोई भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है। दोस्तों, ये फॉर्मेट को अच्छा से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए कहीं पे, ताकि आपको आगे बार क्वेश्चन बनाना पड़े तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं हो।
कि कौन सा टू साइड में जाता है, कौन सा बाई साइड में जाता है, इसके लेके प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है, देखिए सबसे पहले एक बात बता दें, जो फर्म होता है, फर्म यानी कंपनी, जो कंपनी के लिए लॉस होता है उसको टू साइड में लिखा जाता है, और जो कंपनी के लिए प्रॉफिट का हिस्से में होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ये ट्रिक्स है, आपको ये ट्रिक्स को हमेशा फॉलो करना है और 100% आपका सवाल सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, तो इंटरेस्ट सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि फर्म कैपिटल लिया है, कहीं से लोन लिया है, उस पर आप यदि इंटरेस्ट दे रहा है तो वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। सैलरी दे रहा है तो क्या है, लॉस है। कमीशन दे रहा है किसी पार्टनर को तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस ही है। ठीक है दोस्तों, और फिर बाई साइड में क्या आता है, देखिए बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी पीएल अकाउंट है उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखा रहेगा आपका नेट प्रॉफिट जो भी होगा बाई पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है दोस्तों, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, और वो बुक में ऑलवेज गिवन होता है, मतलब हमेशा ही दिया रहेगा आपको, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ बाय पीएल अकाउंट लिख देना है यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग क्या होता है, आप लोग 11 पढ़े होंगे तो बेसिक जानते होंगे कि ड्राइंग क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये सब आपको मालूम होगा। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए ड्राइंग्स मतलब होता है कि जब कोई कंपनी का पार्टनर या एम्प्लॉय, कोई भी पार्टनर जो है वो यहाँ से कुछ पैसा ज़रूरत पड़ने पे निकाल लेता है, तो वो जो पैसा निकाला उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो जो भी पार्टनर ड्राइंग्स निकालेगा, कैश निकालेगा, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, किसको, कंपनी को, तो कंपनी के लिए ये क्या है, इनकम है। ठीक है, तो इनकम है इसीलिए ये बाई साइड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ड्राइंग निकालने का फार्मूला अलग अलग तरीके से होता है, वो मैं बताऊंगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, अब देखिए टू साइड और बाई साइड, इस तरफ क्रेडिट साइड का है, इसका टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल से माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, या फिर इसको डिजिबल प्रॉफिट के नाम से भी जाने जाते हैं, डिजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, और इसको रेशियो में बांट देंगे, जो रेशियो दिया होगा ऊपर 3:2:1 या 1:1:1। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यदि क्वेश्चन बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपका जो डिजिबल प्रॉफिट है उसको 1:1:1 में बांट दीजिए, आँख बंद करके। ये 1932 पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है। तो यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन नहीं दिया हुआ है कि कितना रेशियो है, कौन सा पार्टनर का क्या रेशियो है, तब 1:1:1 लेके बोले, या फिर इक्वली लिखा रहेगा फिर भी 1:1:1 लेके ही आगे बढ़ना है। हाय गाइस, देखिए अभी इंट्रोडक्शन दिए तो इसीलिए अभी शॉर्ट ही, यदि आपको एक इजी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप लोग बनाकर, और इसका जो भी आंसर होगा नेट डिजिटल प्रॉफिट जो भी आएगा दोनों पार्टनर का, वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 2 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखिए फर्स्ट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, सैलरी टू पार्टनर 5,000 ए का है, 5,000 बी का है, कमीशन टू ए पार्टनर ए का है जो 10,000 है, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द अबव 2,40,000। ये चीज़ दोस्तों हमेशा हर क्वेश्चन में दिया रहता है। और ड्राइंग्स दिया है पार्टनर का ए एंड बी का दोनों का 10,000 10,000 है। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको बनाना है अच्छे से, आप इसको लिख लीजिए, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अच्छा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम होता है, देखिए 2,40,000 है, और ड्राइंग्स और पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स और पार्टनर यहाँ पे है, ये देखिए ड्राइंग्स और पार्टनर। ठीक है, तो आपका जो भी निकालना क्या है, कैलकुलेट
द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, यानी इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालना है और उसको दोनों पार्ट में बांट के बताना है किसको कितना रुपया मिला है। ठीक है दोस्तों, वैसे इस सवाल का आंसर मैं कल करवाऊँगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा और कैसे कैसे बनाया गया है वो सब आपको सलूशन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको बना के कमेंट सेक्शन में सिर्फ इसका आंसर लिखना है कि आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या आया है या दोनों पार्टनर का कितना हिस्सा मिला है। वैसे मैं इसको कल करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें ये पार्ट तो पूरा सॉल्व किया होगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर ले और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इससे नॉलेज मिले और आप इसका बेसिक क्या है वो सब जान सके। और इतना दोस्तों एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो है इतना बेसिक से कोई जल्दी बताता नहीं है, क्योंकि सब है सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता है, जबकि मेन होता है बेसिक। यदि आप जब तक बेसिक नहीं सीखे हो तब तक आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए, दो पार्टनर है और फॉर्म में 2 लाख और 4 लाख रुपया लगा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है और 10% देना है, चार्ज देना है। 2 नंबर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया 10%, 3 नंबर में सैलरी है पार्टनर का, 4 नंबर में कमीशन, नेट प्रॉफिट है 2,40,000 और ड्राइंग है दोनों का 10,000 जिसका इंटरेस्ट है ये देखिए 10%। ठीक है, आपको निकालना है प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। तो वैसे इसका वीडियो कल पब्लिश होगा, तो इसको ध्यान से आप एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। नहीं बन रहा है तो कल मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसका सलूशन के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि अन्य को भी इसका लाभ पहुँचे।